आगे भी चाहे 200, 300, 400, 6 महीने हो जाए, लेकिन हम इसी तरीके से लड़ते रहेंगे। हम ऐसे स्टूडेंट, ऐसे प्रोफेसर के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े साथियों। हम अपनी औकात पर आ गए तो नजारा बड़े भव्य हुआ। जो हमारी बर्बादी की चाह रखते हैं, उनका भ्रम तोड़ना हमारा पहला कर्तव्य होगा। पक्ष में उसका माहौल होना चाहिए, लेकिन उन जो लोग यहां पर बात कर रहे हैं, उन तमाम लोगों की उनको निकाल रहे हैं ये लोग। जो बात डॉक्टर रितु अब से 2-2.5 साल पहले डीआरसी ने उनके साथ किया, वही आज जाकिर हुसैन कॉलेज, रामजस कॉलेज, इन कॉलेजों से ऐसे प्रोफेसर को निकाला गया। साथियों, सबसे पहले यहाँ आए सभी साथियों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम, नील सलाम। कल हमारे इस प्रोटेस्ट को, इस ऐतिहासिक प्रोटेस्ट को हमने 100 दिन यहाँ इसी आर्ट्स फैकल्टी पर यह लड़ाई लड़ी है, और हम इस बात को निश्चित करते हैं कि हम लोग आगे भी चाहे 200, 300, 400, 6 महीने हो जाए, लेकिन हम इसी तरीके से लड़ते रहेंगे। हम ऐसे स्टूडेंट, ऐसे प्रोफेसर के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े साथियों। दूसरी बात, ये स्ट्रगल इस डीयू के इतिहास में क्यों याद रखा जाना चाहिए? क्योंकि एक दलित महिला प्रोफेसर चीख चीख कर अपनी आवाज इस संघ के खिलाफ, आरएसएस की मानसिकता के खिलाफ, ब्राह्मणवाद, जातिवाद के खिलाफ जो डट कर लड़ाई लड़ रही है, उस लड़ाई में आप सबका साथ होना तो जरूरी है। लेकिन जो लोग सोशल मीडिया के माध्यम से हमको देख रहे हैं, वो तमाम जो स्टूडेंट्स सुन रहे हैं यहाँ पर डीयू में खड़े इधर उधर, उनको बहुत जरूरी है उनका आना यहाँ पर। साथियों, क्यों हम बार बार इस बात को यहाँ से चीख कर बोलते हैं कि क्यों अहमियत है आज के दौर में ऐसे आंदोलन की, क्यों अहमियत है आज के दौर में ऐसे प्रोफेसर होने की, क्यों अहमियत है आज के दौर में ऐसे स्टूडेंट्स होने की? क्योंकि ये इस देश का इतिहास रहा है। चाहे आजादी का आंदोलन ले लो या उससे पहले के तमाम आंदोलन ले लो, वो इस देश, चाहे 75 का भी आंदोलन जो इमरजेंसी का दौर था, वो इन्हीं यूनिवर्सिटी से निकला है, और इन यूनिवर्सिटी से निकलकर उन्होंने सरकारें तक बदली है साथियों। और हम लोग आज वो जज्बा रखते हैं कि हम इस आरएसएस लेड बीजेपी सरकार को और इसकी मानसिकता को जब तक गिरा नहीं देते, जब तक इनका जातिवादी रवैया आप सबके बीच में नहीं आ रहे, तब तक हम हटेंगे नहीं। और एक बात बहुत खूब कही जाती है, आपका कौन सा चैनल? ये डॉक्टर रितु भी बोलती हैं कि हम लोगों को चाहे भले ही मार दिया जाए, दबा दिया जाए, अटैक किए जाए, कुछ भी करा दिया जाए, लेकिन हमारे जैसे यहाँ पर 20, 30, 40, 100, 50 लोग हम इकट्ठा करके जाएंगे, उनको तैयार करके जाएंगे कि आने वाली पीढ़ी जब अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ रही होगी, जब बाबा साहब अम्बेडकर मरने, आज उनका महापरिनिर्वाण दिवस है, जब बाबा साहब अम्बेडकर हम जैसे लोगों को तैयार कर गए, उन्होंने अपनी लेगेसी, हमने कसम खाई है कि हम बाबा साहब अम्बेडकर को याद करेंगे, फूले को याद करेंगे, काशीराम साहब को याद करेंगे, क्योंकि उनकी लेगेसी यह कैंपस में होना और देश के हर कोने में होना बहुत जरूरी है। बाबा साहब अम्बेडकर पूरा जीवन लड़ते रहे। एक कहावत बहुत मशहूर है कि उनका एक बार उनका जो नौकर उनके साथ काम, उनके घर में जो काम करते थे, तो बाबा साहब चाय के बहुत शौकीन हुआ करते थे, तो उनके, आप सबने सुन रखा होगा, लेकिन यह बताना बहुत जरूरी है जो आसपास के लोग देख रहे हैं इस बात को, कि रात में 12-1 बजे के वक्त उनका नौकर चाय रख के चला गया। उसके बाद जैसे वो सुबह 6 बजे आता है, वहां पर देखता है वो चाय वैसी की वैसी रखी है और बाबा साहब उसी चेयर में बैठ के पढ़ रहे हैं। तो बड़ी इमोशनल हो गए, मतलब उन्होंने पूछा कि ऐसा क्यों, मतलब आप अपनी हेल्थ का अपने उसका ध्यान क्यों नहीं रख रहे हो? तो एक बात जो मतलब सबसे पहले जो मुझे लगी और मेरे तमाम स्टूडेंट्स को लगी होगी कि मैं इसलिए जागता हूं, इसलिए पढ़ता हूं क्योंकि मेरा समाज सोया हुआ है, और वो समाज उस वक्त भी सोया हुआ था, और आज बाबा साहब ने हम सबको जगाने का काम किया है। काशीराम साहब आए बाद में, उन सब ने हम सब में राजनीतिक चेतना का काम किया है। उन्होंने समझे कि क्यों जरूरी है हमारा इस जातिवाद के खिलाफ लड़ना, क्यों जरूरी है आरएसएस संघ जो अपना गढ़ बनाकर बैठा है उसके खिलाफ, उसकी छाती में बाबा साहब अम्बेडकर और फूले के आइडियाज का भरना। साथियों, मैं अपनी बात यहां खत्म करूंगा क्योंकि और बहुत सारे लोग हैं जो बोलेंगे। हाँ, 2 लाइनें और सुना दूं कि हम अपनी औकात पर आ गए तो नजारा बड़े भव्य हुआ। जो हमारी बर्बादी की चाह रखते हैं,
उनका भ्रम तोड़ना हमारा पहला कर्तव्य होगा। और आज वही जो डीआरसी की प्रिंसिपल है उसको ये बात मैं बोलना चाह रहा हूं। जय भीम साथियों, धन्यवाद। इंकलाब जिंदाबाद, नील सलाम। अब मैं काशी